हेलो गाइस, हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश विद विकास मलिक। तो आज के दो द हिंदू वर्ड्स हैं। टुडेज द हिंदू वर्ड्स, ये आपके वर्ड्स हैं। तो दीज आर टुडेज वर्ड्स, वन बाय वन इनको कर लेते हैं। तो फर्स्ट वर्ड है बैटर्ड। बैटर्ड एडजेक्टिव है। बैटर्ड का मतलब होता है ओल्ड एंड डैमेज्ड। इसको इस सेंस में भी बोल देते हैं कि इंजर्ड भी बोल देते हैं इसको। इंजर्ड बिकॉज ऑफ रिपीटेड ब्लोज एंड पनिशमेंट। इस सेंस में भी यूज़ हो जाता है वर्ड ये, हैविंग सफर्ड वायलेंस फ्रॉम स्पाउस, पार्टनर और पेरेंट। तो बेसिकली इसका मतलब या तो इंजर्ड होता है, वॉर्न आउट होता है, या फिर ओल्ड एंड डैमेज्ड होता है, या फिर सफर्ड वायलेंस। तो इसी सेंस में इसकी जो कोनोटेशन है, जो कंटेक्स्ट है, वो इसी टाइप का है। एग्जाम्पल्स की बात करें, ही फिनिश्ड द मैराथन बैटर्ड एंड ब्रूज्ड। तो जो उसने मैराथन फिनिश की तो ही वॉज टोटली बैटर्ड, मतलब एग्जॉस्टेड था। बैटर्ड टॉयज, तो डैमेज टॉयज, ओल्ड टॉयज, बैटर्ड फर्नीचर, बैटर्ड बूट्स। ही स्टफ्ड हिज बैटर्ड बैग विद ऑल हिज लगेज। तो उसने अपने पुराने और वॉर्न आउट बैग में अपना सारा लगेज उसने भर दिया। सिनोनिम्स बीटन, असॉल्टेड, थ्रैश्ड। एंटोनिम्स अनडैमेज्ड, प्रोटेक्टेड, प्रिजर्व्ड, साउंड। तो बैटर्ड को आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, जैसे आप बैट से बॉल को हिट करते हैं तो बॉल जो होती है वॉर्न आउट हो जाती है, बॉल को चोट लगती है। तो इन द सेम वे बैटर्ड मीन्स ओल्ड एंड डैमेज्ड और इंजर्ड। न्यूज़पेपर में वर्ड कुछ इस तरीके से दिया हुआ था, विल बी फाइटिंग द कोरोना वायरस एंड टर्निंग अराउंड एन इकोनॉमी बैटर्ड बाय द पैंडेमिक। तो पैंडेमिक से इकोनॉमी बेटर हो चुकी है, बेटर हो चुकी है यानी डैमेज हो चुकी है। नेक्स्ट वर्ड इज स्नैप। ये नाउन भी है, वर्ब भी है, एडजेक्टिव भी है। तो एज ए वर्ब, इफ़ यू टॉक अबाउट द स्नैप एज अ वर्ब, तो इसका मतलब होता है ब्रेक सडनली एंड कम्प्लीटली विद क्रैकिंग साउंड। कोई चीज़ जब टूटती है तो उसके जो टूटने की आवाज़ होती है ना, कट से टूट जाती है, दैट इज स्नैप। फॉर एग्जाम्पल, डोंट बेंड द पेंसिल, इट विल स्नैप। तो पेंसिल स्नैप कर जाएगी यानी कट से टूट जाएगी। इसका दूसरा मीनिंग होता है एज ए वर्ब भी, टू से समथिंग सडनली इन एन एंग्री वे और टू गेट एंग्री एट समथिंग। तो या तो किसी को गुस्से में कुछ बोलना या किसी से गुस्सा हो जाना एकदम से। आई हेट यू जॉनसन, शी स्नैप। और तीसरा जो इसका मतलब है एज अ वर्ब, टू एंड एन एक्टिविटी और पैटर्न। किसी एक्टिविटी या पैटर्न को फुल स्टॉप लगा देना, उसको बंद कर देना, उसको रोक देना। सितंबर स्नैप्ड द इंक्रीजिंग कोविड केसेस। तो सितंबर में जो इंक्रीजिंग कोविड केसेस थे उन पे थोड़ी सी कमी आ गई थी, रुक गए थे वो। एज अ नाउन अगर बात करें तो जैसे बोल देते ना कि मतलब स्नैप यानी फोटोग्राफ, तो एन इनफॉर्मल फोटोग्राफ। फॉर एग्जाम्पल हॉलीडे स्नैप्स। दूसरा जो इसका मीनिंग है एज अ नाउन, सडन किसी जो टूटने की जो आवाज़ होती है ना, उसको भी स्नैप बोल देते हैं। तो द किड ब्रोक द स्टिक विद हिज नी विद अ स्नैप। एज एन एडजेक्टिव, डन सडनली विदाउट अलाउिंग टाइम फॉर केयरफुल थॉट और प्रिपरेशन। तो बिना सोचे समझे आनंद फानंद में तुरंत कुछ भी कर देना, वो भी स्नैप होता है। द पार्टी हैड ऑलवेज टेक्स स्नैप डिसीजंस एंड नेवर थिंक्स अबाउट देयर इफेक्ट्स। न्यूज़पेपर में, मीनवाइल द अथॉरिटीज़ स्नैप्ड इंटरनेट एज अ प्रिकॉशनरी मेजर। तो अथॉरिटीज़ ने क्या किया, इंटरनेट को स्नैप कर दिया। स्नैप कर दिया क्या कर दिया, मतलब एकदम से उस पर रोक लगा दी, उसको बंद कर दिया। एड अप, ये एक फ्रेज़ है, फ्रेजल वर्ब ऑफ एड। एड अप का मतलब होता है, एक तो सिंपली जो आप लोग जानते हैं कि अमाउंट में इंक्रीज़ होना, नंबर में या डिग्री में इंक्रीज़ होना। और इसका जो जिस सेंस में यूज़ किया जाता है वो होता है कि सीम रीजनेबल और कंसिस्टेंट या फिर मेक सेंस। कुछ चीज़ें अगर एडअप हो रही हैं तो वो दे मेक सेंस, एडअप नहीं हो रही हैं तो दे डोंट मेक सेंस। तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग ये है। पुलिस सेड दैट जॉनीज स्टोरी ऑफ बीइंग एट सम अदर प्लेस डिडंट एड अप। तो पुलिस बोल रही है कि जॉनी कहीं और था, ये बात सेंस नहीं बना रही, दिस इज नॉट मेकिंग एनी सेंस। लिटिल चेंजेस एड अप टू बिग चेंज। तो दिस पर्सन इज ट्राइंग टू मेक सेंस, ही इज कन्फ्यूज्ड। डज इट लुक राइट, साउंड राइट, मेक सेंस। तो मेक सेंस मतलब एड अप। न्यूज़पेपर में, द सोपोर इंसिडेंट जस्ट डजंट एड अप। तो मतलब जो सोपोर इंसिडेंट है, इट्स नॉट मेकिंग एनी सेंस। नेक्स्ट वर्ड इंटरिम। इंटरिम बड़ा ही कॉमनली यूज्ड वर्ड है। इसका मतलब होता है टेम्पोरेरी या प्रोविजनल। जो चीज़ अस्थाई हो उसको इंटरिम बोल देते हैं। तो इंटेंडेड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ओनली। फॉर एग्जाम्पल इंटरिम गवर्नमेंट
टेम्पोरेरी गवर्नमेंट, इंटरिम अपॉइंटमेंट, रिक्रूटमेंट, इंटरिम एलोकेशन, इंटरिम ऑर्डर। तो ऐसा ऑर्डर, ऐसी एलोकेशन, ऐसी रिक्रूटमेंट जो टेम्पोरेरी हो। इंटरिम बजट, इसका एक फ्रेज है इन द इंटरिम। इन द इंटरिम का मतलब होता है इन द टाइम बिटवीन टू पीरियड्स और इवेंट्स। दो पीरियड्स के बीच का जो टाइम होता है, जो इंटरवल होता है, गैप होता है, वो इंटरिम बोल देते हैं, सॉरी इन द इंटरिम बोल देते हैं। आई रिज्यूम्ड माई जॉब विच आई लॉस्ट ड्यूरिंग पैंडेमिक बट इन द इंटरिम आई वर्कड ऑन माई स्किल्स। तो इन द इंटरिम यानी इस पीरियड के दौरान आई वर्कड ऑन माई स्किल्स। जैसे पिक्चर में दिया हुआ इंटरिम बजट। न्यूज़पेपर में दिया हुआ था द बिल वुड ऑल्सो इनेबल द रजिस्ट्रार टू अपॉइंट एन इंटरिम एडमिनिस्ट्रेटर टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ द सोसाइटी। तो इंटरिम एडमिनिस्ट्रेटर मतलब टेम्पोरेरी एडमिनिस्ट्रेटर जो कि परमानेंट ना हो। नेक्स्ट वर्ड है अंडरमाइन। दिस इज अ वर्ब, ये वर्ब होता है टू मेक समथिंग वीक, लेस पावरफुल और डिस्ट्रॉय समथिंग। किसी चीज़ को कमज़ोर करना, लेस पावरफुल बनाना या उसको डिस्ट्रॉय कर देना, ये अंडरमाइन होता है। तो इफ़ यू टॉक अबाउट एग्जाम्पल्स, बैक टू बैक स्कैंडल्स एंड करप्शन एलिगेशंस हैव अंडरमाइंड द पार्टीज इमेज इन पब्लिक। तो पार्टी की इमेज को इस चीज़ ने अंडरमाइन कर दिया, यानी डैमेज कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है। द इनकॉम्पिटेंस ऑफ द कैप्टन अंडरमाइन द टीम्स चांसेस ऑफ विनिंग द कप। तो कैप्टन के इनकॉम्पिटेंस ने टीम के जीतने के चांसेस को अंडरमाइन कर दिया है। ओवर क्रिटिसिज्म अंडरमाइंड हिज कॉन्फिडेंस, उसका कॉन्फिडेंस अंडरमाइन हो गया, यानी कि कमज़ोर पड़ गया। सिनोनिम्स सैबोटाज, वीकन, डैमेज, हाइंडर। एंटोनिम्स सपोर्ट, एनहांस, इम्प्रूव, स्ट्रेंथन। तो आप इस वर्ड को इस तरीके से याद रख सकते हैं कि ये जब आपको लैंड माइन दी हुई है, ठीक है, तो माइन को अगर किसी चीज़ के आप नीचे लगा दो, अंडर लगा दो, तो फिर माइन क्या करेगी, उस चीज़ को डैमेज कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी, तो अंडरमाइन कर देगी। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। न्यूज़पेपर में दिया हुआ था द यूएस कंपनीज डिसीजन टू एग्जिट मैन्युफैक्चरिंग ऑल्सो अंडरमाइंस द गवर्नमेंट्स एफर्ट्स। तो यूएस कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग एग्जिट करना चाह रही है, वो गवर्नमेंट के एफर्ट्स को अंडरमाइन कर रही है, यानी कि उनको नुकसान पहुंचा रही है, डैमेज कर रही है, कमज़ोर कर रही है। नेक्स्ट वर्ड है स्कर्ज। स्कर्ज जो है ये नाउन भी है, वर्ब भी है। एज अ नाउन अगर बात करें तो समथिंग और समवन दैट कोजेज ग्रेट सफरिंग और ट्रबल। तो ऐसी चीज़ जिसको बोल सकते हैं मुसीबत को, आफत को, या जो चीज़ परेशानी हो, वो स्कर्ज बोल देते हैं उसको। जैसे स्कर्ज ऑफ वॉर या स्कर्ज ऑफ टेररिज्म, स्कर्ज ऑफ ड्रग्स। तो वॉर की मुसीबत, टेररिज्म की मुसीबत, ड्रग्स की मुसीबत, तो स्कर्ज। एज अ वर्ब टू कॉज ग्रेट सफरिंग और ट्रबल। द वर्ल्ड हैज़ बीन स्कर्ज्ड बाय टेररिज्म ग्लोबली। तो सिनोनिम्स हो जाएंगे ट्रबल, मिसफॉर्चून, एफ्लिक्शन। एंटोनिम्स ब्लेसिंग, ऑस्पिशियस, ब्लिस। तो जैसे ये जो दिखा हुआ द स्कर्ज, तो दिस प्रिंसेस शी इज़ इन स्कर्ज यानी शी इज़ इन ट्रबल। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं इसको। न्यूज़पेपर में दिया हुआ था ऑल सार्क मेंबर्स शुड कलेक्टिवली रिजॉल्व टू डिफीट द स्कर्ज ऑफ टेररिज्म। स्कर्ज ऑफ टेररिज्म मतलब टेररिज्म की मुसीबत, टेररिज्म की परेशानी। नेक्स्ट वर्ड है इम्पीड। इम्पीड वर्ब है डीले और प्रिवेंट समवन और समथिंग बाय ऑब्स्ट्रक्टिंग देम। किसी चीज़ को ऑब्स्ट्रक्ट करना, अवरोध उत्पन्न करना, इसको इम्पीड बोल देते हैं। उस चीज़ को डीले करने के लिए या रोकने के लिए। एग्जाम्पल्स, हिज इंट्रोवर्ट नेचर हैज़ इम्पीडेड हिज करियर एज जर्नलिस्ट। उसके इंट्रोवर्ट नेचर ने उसके करियर को इम्पीड कर दिया एज ए जर्नलिस्ट। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन इज़ इम्पीडिंग द एफर्ट्स टू कंट्रोल कोविड। वैक्सीन नहीं है तो ये चीज़ इम्पीड कर रही है बीमारी को कंट्रोल करने में। पोल्यूशन इम्पीड्स ब्रीथिंग इन अस्थमा पेशेंट्स। तो अस्थमा पेशेंट्स में पोल्यूशन क्या करता है, ब्रीथिंग को इम्पीड कर देता है। इम्पीड कर देता है यानी उसमें उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है। सिनोनिम्स हाइंडर, ऑब्स्ट्रक्ट, रिस्ट्रेन। एंटोनिम्स फैसिलिटेट, बूस्ट, प्रमोट। एग्जाम्पल जैसे इमेज में दिया हुआ है डू नॉट इम्पीड लेफ्ट लेन। तो जो लेफ्ट लेन है उसमें अवरोध उत्पन्न ना करें, तो इम्पीड का मतलब होता है ये। न्यूज़पेपर में दिया था एन एनवायरनमेंट ऑफ टेरर एंड कॉन्फ्लिक्ट विच इम्पीड द ऑब्जेक्टिव ऑफ सार्क। तो टेरर और कॉन्फ्लिक्ट का जो एनवायरनमेंट है वो सार्क के ऑब्जेक्टिव को इम्पीड कर देता है, यानी कि उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, उसको पूरा नहीं होने देता। ओवर्ट ये एडजेक्टिव है यानी कि विशेषण है। इसका मतलब है डाउन और शोन पब्लिकली।
जो चीज़ें एकदम खुल्लम खुल्ला हो, सीक्रेट ना हो, ओपन हो, तो उसको ओवर्ट बोल देते हैं। ओ से ओपन, ओ से ओवर्ट। ओवर्ट क्रिटिसिज्म, ओवर्ट रेसिज्म, देर आर नो ओवर्ट साइंस ऑफ डैमेज, दे रिफ्रेन फ्रॉम ओवर्टली क्रिटिसाइजिंग द प्रेसिडेंट। सिनोनिम्स कॉन्स्पिक्यूअस, ऑब्वियस, ब्लेटेंट, पब्लिकली। एंटोनिम्स हिडन, सीक्रेट, कंसील्ड, डिस्गाइज। तो जैसे ये बंदा ओपनली, पब्लिकली, ओवर्टली ड्रिंक कर रहा है, ही इज़ ड्रिंकिंग एल्कोहल, सबको देखो दिखा के ड्रिंक कर रहा है, तो इससे आपको याद रख सकते हो, ही इज़ डूइंग इट ओवर्टली। न्यूज़पेपर में दिया हुआ था, वी एडवाइज पाकिस्तान टू सीज इट्स स्पॉन्सरशिप एंड ओवर्ट एंड कोवर्ट सपोर्ट टू टेररिज्म। तो टेररिज्म को खुला सपोर्ट बंद कर दे, इसका मतलब ये। नेक्स्ट वर्ड है कोवर्ट। अब ओवर्ट के आगे सी लग जाए, ठीक है, तो कोवर्ट हो गया। एडजेक्टिव है सेम, इसका मतलब होता है हिडन या सीक्रेट। तो कोवर्ट पॉलिसीज, कोवर्ट एक्शंस, कोवर्ट ऑपरेशंस, कोवर्ट इंटेलिजेंस ऑपरेशंस, कोवर्ट अलायंस। तो सिनोनिम्स हिडन हो गया, सीक्रेट, कंसील्ड, डिस्गाइज्ड। एंटोनिम्स ऑपोजिट हो जाएंगे, कॉन्स्पिक्यूअस हो जाएगा, ऑब्वियस हो जाएगा, ब्लेटेंट हो जाएगा, पब्लिकली हो जाएगा। और अभी हमने वर्ड किया था ओवर्ट, भी इसका ऑपोजिट हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा ओवर्ट। तो जैसे पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा इमेज में, तो इनमें से किसी का भी आप फेस नहीं देख पा रहे हैं, तो ये सब लोग कोवर्ट लोग हैं, ठीक है, सीक्रेट एजेंट्स हैं, यू कांट सी देम। कोवर्ट ऑपरेशन मतलब सीक्रेट ऑपरेशन। न्यूज़पेपर में दिया हुआ था, वी एडवाइज पाकिस्तान टू सीज इट्स स्पॉन्सरशिप एंड ओवर्ट एंड कोवर्ट सपोर्ट। तो ओवर्ट मतलब खुला सपोर्ट, कोवर्ट मतलब छुपा हुआ सीक्रेट सपोर्ट। गेटिंग द पॉइंट। वेल्ड, वेल्ड जो है इट्स एन एडजेक्टिव। वेल्ड का मतलब होता है स्टेटमेंट हुई, ओपिनियन हुई, इंटेंशन हुई, जो डायरेक्ट ना हो, मतलब इनडायरेक्ट हो और क्लियरली एक्सप्रेस्ड ना हो। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले तो इनडायरेक्ट उसको वेल्ड बोल देते हैं। जैसे वेल्ड रिमार्क्स यानी इनडायरेक्ट रिमार्क्स। जैसे इसको काट दो, ही टुक द रेफरेंस एज अ वेल्ड थ्रेट। वेल्ड अटैक यानी इनडायरेक्ट अटैक ऑन द पॉलिटिकल कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टी प्रेसिडेंट। सिनोनिम्स इम्प्लाइड, इनडायरेक्ट, इंटेंडेड। एंटोनिम्स कॉन्स्पिक्यूअस, ऑब्वियस, ब्लेटेंट, डायरेक्ट। इमेज में दिया हुआ पजल एनिग्मा विद वेल्ड मीनिंग। वेल्ड मीनिंग मतलब हिडन मीनिंग, इनडायरेक्ट मीनिंग, ठीक है। तो न्यूज़पेपर में दिया हुआ था, ऑन द रिजोल्यूशन ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट्स अ वेल्ड रेफरेंस टू J&K एंड न्यू दिल्ली इज मूव टू विड्रॉ आर्टिकल 370। तो वेल्ड रेफरेंस मतलब इनडायरेक्ट रेफरेंस, तो ये होता है आपका इनडायरेक्ट। वेल्ड मतलब इनडायरेक्ट। लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन। तो फर्स्ट वर्ड था हमारा बैटर्ड। बैटर का मतलब था बीटन, थ्रेश्ड और एंड डैमेज्ड। स्नैप का मतलब था किसी चीज़ को तोड़ना या टू एंड समथिंग। एडअप का मतलब मेक सेंस। इंटरिम मतलब टेम्पोररी और प्रोविजनल। अंडरमाइन टू वीकन और डिस्ट्रॉय। स्कर्ज मतलब ट्रबल और मिसफॉर्च्यून। इम्पीड मतलब ऑब्स्ट्रक्ट। ओवर्ट मतलब ओपन एंड पब्लिक। कोवर्ट मतलब हिडन एंड सीक्रेट। वेल्ड अभी लास्ट वर्ड किया था, इनडायरेक्ट मतलब था इसका। अगर इनको मिक्स करें, ये एक्सरसाइज आप वीडियो को पॉज करके कर लेना, फिर साथ साथ मैच कर लेना उसके बाद। तो अंडरमाइन का क्या मतलब था? अंडरमाइन का मतलब ऐसे याद किया था कि किसी चीज़ के अंडर अगर आप माइन लगा दो तो क्या होगा, उस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देगी, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा टू वीकन और डिस्ट्रॉय। ये था आपका अंडरमाइन। इंटेरिम का मतलब था टेम्पोरेरी। टेम्पोरेरी या प्रोविजनल, तो ये आपका था टेम्पोरेरी और प्रोविजनल अंडरमाइन, सॉरी इंटरिम। ओवर्ट मतलब ओपन, ओपन एंड पब्लिक, दिस इज ओवर्ट। स्नैप होता है किसी चीज़ को तोड़ देना है, किसी चीज़ को बंद कर देना, रोक देना, तो टू ब्रेक और एंड समथिंग। बैटर्ड का मतलब था बैट से किसी चीज़ को अगर आप बैटर करोगे तो उस चीज़ को आप डैमेज कर दोगे, थ्रैश कर दोगे, तो इसका था बीटन, थ्रैश्ड और डैमेज्ड। कोवर्ट का मतलब था हिडन या सीक्रेट, तो हिडन एंड सीक्रेट। एडअप का मतलब था टू मेक सेंस, तो दिस इज टू मेक सेंस। इम्पीड का मतलब था ऑब्स्ट्रक्ट करना, तो ये ऑब्स्ट्रक्ट करना हो जाएगा। स्कर्च का मतलब क्या था? तकलीफ, मुसीबत, परेशानी, तो ये था ट्रबल और मिसफॉर्चून। तो अगर आपने वर्ड्स ठीक से रिवाइज किए हैं तो बीटन, थ्रैश्ड, डैमेज्ड, ये क्या था? ये था बैटर्ड। बैट से अगर किसी को बैटर कर देंगे, बैटर्ड।
मैटर। टू ब्रेक और एंड समथिंग, तो दिस वॉज स्नैप। मेक सेंस, दिस वॉज एड अप। टेम्परेरी और प्रोविजनल, तो दिस वॉज इंटरिम। इंटरिम का मतलब होता है अस्थाई। टू वीकन और डिस्ट्रॉय, तो किसी चीज़ के नीचे अगर आप अंडर में माइन लगा देंगे तो माइन उस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देगी, तो अंडर माइन हो जाएगा। ट्रबल या मिसफॉर्चून, ये था स्कर्ज। स्कर्ज। ऑब्स्ट्रक्ट, इट वॉज इम्पीड। इम्पीड। ओपनली एंड पब्लिकली, ये ओवर्टली था। ओवर्ट या ओवर्टली। हिडन एंड सीक्रेट, ये कोवर्ट था। इनडायरेक्ट, दिस वॉज वील्ड। विल्डेड। ये आपके 10 वर्ड्स थे। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।